नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर सुनवाई करने के बाद विधायकों के जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। साथ ही इस दौरान शक्ति परीक्षण पर रोक लगाने की भी जो मांग की गई थी उससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के खेमे में गहमागहमी बढ़ गई है। फैसले के तत्काल बाद महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के लिए वरिष्ठ नेताओं का जुटान हुआ है और फडणवीस के घर पर जो है बातचीत हो रही है। बैठक का दौर वहां चल रहा है। उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं। गुवाहाटी में बैठे शिंदे और उनके गुट के सभी विधायक कोर्ट की कार्रवाई के बाद जश्न के मूड में हैं। सूत्रों की माने तो सरकार बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधवार तक फ्लोर टेस्ट के लिए खाका भी तैयार हो जाएगा। शिंदे गुट के विधायक केंद्र की सुरक्षा में फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। नंबर के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के विधायक विधानसभा अध्यक्ष को अपना समर्थन विधायकों की लिस्ट के साथ भेजे हैं और उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके उद्धव गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरकार बहुमत में है और दावे में यह भी किया जा रहा है कि शिंदे गुट में उनके समर्थक विधायक भी हैं जो मुंबई पहुंचने पर उनके पक्ष में वोट करेंगे। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका फैसला सदन के पटल पर ही होगा। अपने मेहमानों के साथ इन सभी मुद्दों पर बात तो करेंगे, साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि शिंदे ने राज ठाकरे से जो बात की है उस बात करने के क्या मायने हैं। बारिश ने फिलहाल महाराष्ट्र के वातावरण के तापमान को तो भले ही कम कर दिया हो, लेकिन इसका सियासी तापमान पर कोई असर नहीं दिख रहा। इस बारिश ने सियासी तापमान के साथ साथ सियासी उमस और बेचैनी को भी हवा दे दी है। यह तापमान, उमस और बेचैनी कैसे कम होगी और कब खत्म होगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कोर्ट के फैसले के बाद आई कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। उन प्रतिक्रियाओं के बाद आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरों को दिखाने के बाद से एक बार उस गणित को दिखाएंगे जो महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर इस नए फैसले के बाद या शिंदे गुट के बागी हो जाने के बाद जो नई तस्वीर बनी है उस तस्वीर को भी दिखाएंगे। उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज सुनवाई में किसी को रिलीफ तो मेरे ख्याल से नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि 11 तारीख तक वो रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं। लेकिन जहां तक काउंटर एलिगेशंस थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और 12 विधायकों की तरफ से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिप्टी स्पीकर है और शिवसेना के जो प्रतोद है उनको हलफनामा कोर्ट में दर्ज करने के लिए कहा और इसकी पूरी सुनवाई 12 तारीख को होगी। ये मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी, उसका फैसला तो फ्लोर में ही होगा, हाउस में होगा, और उसके लिए अभी तक मुझे कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन हाँ, बात ये ज़रूर है कि सरकार की तरफ से एक दलील कोर्ट में आज पेश की गई थी कि किसी भी तरह किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिचुएशन आज नहीं है और इसलिए हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी पे रोक नहीं लगा सकती। और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। तो कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न का माहौल है और अभी जो तस्वीरें आप देख रही है मुंबई के थाने इलाके की है, जहां पर शिंदे के पक्ष में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही है और इसके अलावा कुछ तस्वीरें मैं वो भी दिखाऊंगा जो शिंदे समर्थक विधायकों के घर पर तोड़फोड़ हुई है, उनके कार्यालय में तोड़फोड़। जो शिव सैनिक हैं
जिन विधायकों ने बगावत की है, चाहे जिन्होंने उद्धव ठाकरे से नाता तोड़ा है, उन विधायकों के आवास पे और उनके घरों पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है वो थाने के इलाके की है जहां पर आतिशबाजियां हो रही है कोर्ट के इस फैसले के बाद। और ये जो तस्वीर है आप सीसीटीवी फुटेज का देख रहे हैं, ये एक निर्दलीय विधायक का है जो कि शिंदे के गुट में है और उनके कार्यालय पर तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं जो रिलीज किया गया है अभी उनकी तरफ से। और शिव सैनिक हैं ये ओरिजिनल जो खफा हैं, हालांकि बाद में इसे रोक, जब उनके सुरक्षा गार्ड वहां पर आए तो उसके बाद से उनको रोक लिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है इस तरीके की चीजें हो रही है। हालांकि कोर्ट ने सभी 39 विधायकों को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं सरकार को। उद्धव सरकार को कहा है कि सारे जितने भी बागी विधायक हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और सुरक्षा के घेरे में वो फ्लोर टेस्ट यदि होता है तो वो मुंबई वापसी करेंगे और फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। फिलहाल यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो निर्दलीय विधायक के दफ्तर की तस्वीर है। और इसके अलावा ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं ये शिंदे गुट के समर्थकों की है, जो माफ कीजिएगा, ये जो तस्वीर है ये शिव सैनिक निकाल रहे हैं। और कल जो संजय राउत ने कहा था कि जितने बागी विधायक हैं वो दरअसल मर चुके हैं, उनका शरीर ही यहां पे आएगा, उनकी आत्मा जो है मर चुकी है। और उनकी बात को सपोर्ट करने के लिए उनके जो कार्यकर्ता है शव यात्रा निकाल रहे हैं, एक सांकेतिक शव यात्रा उन विधायकों की जो बागी हो चुके हैं और अभी गुवाहाटी में बैठे ये शिव सैनिक हैं। अपने विरोध स्वरूप एम्बुलेंस में उनकी शव यात्रा निकाल करके एक तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के बाद जो है मैं आपको अपने हमारे पीछे जो स्क्रीन देख रहे हैं महाराष्ट्र का क्या गणित है, ये इस गणित को मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो है कुल सदस्य 287 है। 287 के बाद जो शिवसेना जो उद्धव गुट के हैं उसमें 16 विधायक हैं, एनसीपी के 55 है, कांग्रेस के 44 हैं और अन्य के खाते में 10 सीटें हैं। कुल अगर जोड़ें तो 125 जो है इनकी संख्या है और बहुमत का आंकड़ा 145, यानी जो मैजिक नंबर जो है वो 20 नंबर कम है। जो 145 का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 20 नंबर कम है। अब महाराष्ट्र का जो दूसरा गणित है वो शिवसेना जो कि शिंदे गुट जो कि बागी हो चुके हैं, 39 विधायक, हालांकि दावा 39 से ज्यादा किया जा रहा है लेकिन मैं सिर्फ 39 इसलिए लिख रहा हूं कि 39 विधायकों को सुरक्षा देने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है, इसलिए मैंने केवल 39 आंकड़े दिए हैं। बाकी जो ओरिजिनल नंबर है इससे अधिक का दावा शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है, 40-42 नंबर भी कहा जा रहा है। बीजेपी के 106 हैं, अन्य के खाते में 13 हैं और कुल 158 अगर आप इसको जोड़ें 158 मैजिक नंबर जो है 145 उससे 13 विधायक अधिक, यानी सरकार बनाने के लिए जो कंफर्टेबल नंबर चाहिए वो नंबर से ज्यादा विधायक है बीजेपी के गुट में। शिंदे जो बागी हो चुके हैं, बागी शिंदे गुट अगर मिलता है बीजेपी के साथ हाथ मिला लेता है तो ये जो सारी चीजें, ये जो नई परिस्थिति है वो इस तरीके की बनेगी। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका पहले परिचय करवा दें। ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा राजपुंज है जो शिवसेना के तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके बाद डॉक्टर संजय सिंह कछवाहा है, वो हमारे साथ कछवाहा जी जुड़ेंगे, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, हिंदूवादी नेता के तौर पे जुड़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं, बहुत करीब से एनालिसिस कर रहे हैं इसका, इसलिए आज मैंने उनको जोड़ा है अपने साथ। और इसके अलावा हमारे साथ जो एक कांग्रेस के जो नेता है जो कि बराबर हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे और उनसे मैं आपको परिचय करा दूं। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वो सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन डॉक्टर संजय अभी नहीं जुड़े हैं, डॉक्टर संजय बीच जो डिस्कशन होगा डिस्कशन के बीच में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएं। लेकिन चर्चा की शुरुआत में राजपुंज साहब आपसे करना चाहूंगा कि जो परिस्थिति बन रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, जिस तरीके से बागी गुटों में जश्न का माहौल है, बागी गुट जो है वो आतिशबाजियां कर रहे हैं, उनके समर्थक महाराष्ट्र में और वहां पर गुवाहाटी में भी जश्न मनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है राजपुंज की सरकार अब हाथ से निकल गई है तो इस्तीफा दे देना चाहिए आपके नेता को और सीधे तौर पे बुला लेना चाहिए बागियों को कि आइए अब सरकार संभालिए, पार्टी हमारे हाथ में छोड़ दीजिए? राज साहब। सबसे बड़ी बात जी मुकेश जी ये देखिए, हम तो उनको पहले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देखिए आप आइए, आप क्यों बैठे हैं गुवाहाटी में, आ जाइए ना। हम तो आपको पहले से कह रहे हैं लेकिन आप आने को तैयार नहीं है, वो भी हमारे ही सदस्य थे। लेकिन अब आज जब आप बैठे हैं उसके बाद अब उनको ऐसा कहना कि फ्लोर पे आइए, तो जब फ्लोर पे आएंगे तब पता चलेगा ना, हो सकता है कुछ भी हो जाए। मुकेश जी इसमें कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है कि वो अलग हो जाए या हमारे उल्टा हमें समर्थन मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, इसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि राजनीति में
पल पल में तस्वीरें चेंज होती हैं मुकेश जी, तो अनसैनिटरी बिल्कुल बनी रहती है, उसमें कोई राय नहीं है कि कुछ चेंज कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 39 जो कि वो दावा कर रहे हैं ज्यादा उससे, लेकिन मैं सिर्फ 39 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी 39 विधायकों के सुरक्षा देने की बात कही है, मांग की है। तो आप सिर्फ इन 39 को कह रहे हैं कि वो आपके पक्ष में हो सकता है वोट डाल दें? देखिए मुकेश जी, जब वो अपने घर पे आएंगे, कहते ना घर का भूला हुआ जब शाम को घर आता है, एक कहावत है, तो मैं ये नहीं कहता, और कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ 99% मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है 1% कहीं उनका मन परिवर्तन हो जाए, फिर क्या होगा, फिर कुछ भी हो सकता है। अब ये चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप अगर उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिर से वक्त बताएगा ना मुकेश जी, जी फिर से आएंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ये नहीं सोच रहे कि आखिर ये नाराजगी हुई क्यों, ये लोग हमसे अलग हुए क्यों? चर्चा आत्ममंथन इस पे करना चाहिए ना, या सिर्फ भाग्य भरोसे आप हैं अभी कि आएंगे, शायद 1% चांस है? ऐसे राजनीति थोड़ी होती है राजपूत साहब। भाग्य भरोसे नहीं है, भाग्य भरोसे नहीं है। जहां तक वो बात आज कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हिंदुत्व से आप पथभ्रष्ट हो गए थे। देखिए, हिंदुत्व से पथभ्रष्ट हो गए थे तो मुझे एक बात बताइए, अगर हिंदुत्व से पथभ्रष्ट हो गए तो 2.5 साल आप क्या कर रहे थे? 31 महीने आप सरकार के अंदर मिनिस्टर थे, ठीक है, आप साथ साथ चल रहे थे, तब आपको क्या लग रहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा? तब आपको क्या हो रहा था जब आप मिनिस्टर बन के बैठे थे, जब आप गाड़ियों में घूम रहे थे, तब क्या हुआ था सर? ये भी तो पूछना चाहिए ना। जब जागो तब सवेरा भाई, इनको 2.5 साल के बाद इनको बुद्धि हो गई, इनकी नींद खुल गई। ये इंतजार कर रहे थे कि 2.5 साल में शायद आपकी भी नींद खुल जाए, लेकिन आपकी नींद नहीं खुली। नहीं, ऐसी नींद खुलने वाली कोई वो नहीं है कि नींद खुल जाएगी। नींद तो हमारी खुली हुई है, हमारी तो 56 सालों से खुली हुई है। हम तो हिंदुत्व के ऊपर 56 सालों से बैठे। लेकिन मैं पहले बार एक बात को कहता हूँ, फिर उस बात को दोहराना नहीं चाहता कि जब भी कोई सीएम या पीएम बनता है उसके अपने दायित्व होते हैं, उससे पूरा धर्म और जाति के प्रति वो अपना समर्पित रहता। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी एक वर्ग विशेष को वो प्राथमिकता देगा, तो ऐसा तो होता नहीं। प्राथमिकता नहीं दे, लेकिन आप पाल घर में साधुओं को भी तो नहीं मरवा सकते है ना, नादेर में साधुओं को तो नहीं मरवा सकते ना, हनुमान चालीसा पर हनुमान चालीसा बोलने पर किसी को जेल में तो नहीं डाल सकते ना। तो ये किस तरीके का हिंदुत्व है आपका? मुकेश जी, मैंने अगर हनुमान चालीसा पढ़ने में आपके घर के अंदर थोड़ी आऊंगा, हनुमान चालीसा पढ़ने में अपने घर में मुझे पढ़नी चाहिए। अगर मैं सड़क पे पढ़ना चाहूँ तो आप क्यों रोकेंगे भाई? मैं अगर मंदिर में पढ़ना चाहूँ क्यों रोकेंगे आप? अरे सड़कों पे नमाज तो आप रोक नहीं पाए, सड़कों पे जो लाउड स्पीकर लगा के नमाज हो रहा था उसे तो आप रोक नहीं पाए, लेकिन आप हनुमान चालीसा को रोकने के लिए सामने आ गए आप। खैर चलिए, अब तो अगर आप रोक भी देंगे तो आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, चीजें तो आपके हाथ से निकल गई है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब तो नवनीत कौर राणा जी तो आपको पता ही है कि वो हनुमान चालीसा अब घर में तो पढ़ती नहीं है। वो हो सकता है सबके एड्रेस वगैरह पूछ रही हो कि भाई आज तुम्हारे यहाँ पढ़ लूं या किसके यहाँ पढ़ लूं, मुझे समझ नहीं आता। चलिए खैर, नवनीत राणा आज टॉपिक नवनीत राणा नहीं है, बात कर रहा हूं, हम चर्चा नहीं करेंगे। रत्नेश जी बिल्कुल हनुमान चालीसा की वैसे आज के फैसले को राजपूत जी, आज जो कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आज इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये फैसला जो है कोर्ट ने एक तरीके से कह दिया कि भैया जाओ फ्लोर टेस्ट करो और वहां साबित करो, हंगामा मत करो बाहर? बिल्कुल। अभी देखिए, अभी वो वहां घूमने जो हमारे एक पहले जो पूर्व में हमारे साथी थे, आज भी मैं कह सकता हूँ हमारे साथी हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि कोई प्लस और माइनस, रेड और ग्रीन का सिग्नल नहीं चला कहीं भी कि वो हो चुका हो, कोई यहाँ थोड़ी सिग्नेचरी नहीं हो चुकी। तो अभी मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं बनती। लेकिन जो इतना खर्चा कर चुके हैं, जो पर्यटन विभाग को वहां पे इतना बढ़ावा मिल रहा है, हो सकता है वो होटल ही खरीद लें। मुझे लगता है वो थोड़े दिन में वहां पे सरकारें जो इधर उधर बनानी है और देश में दूसरी जगहों पे, वहां से लोग राजपूत साहब, शिवसेना को अभी चिंता अपने सरकार की करनी चाहिए। आप चिंता जो है असम के होटल की कर रहे हैं सर। होटल में अपने सरकार की चिंता कीजिए। वो होटल खरीद बिक्री में क्या रखा है? सरकार आपकी जा रही है, एक चार्टर्ड प्लेन जाता है, लाखों रुपए में वो पहुंचता है वहां पे, उसके अंदर एक बंदा जा रहा है बैठ के, बताइए, और एक बंदा दो बंदे जब सरकार बन जाएगी तो हिसाब उनसे भी लिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, उनसे ही पूछेंगे। लेकिन अभी तो हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देश मांगता है। बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा आपका ऊपर इतना पैसा कैसे लग गया आपके ऊपर। रत्नेश जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, उसके जो भी 39 विधायकों को जो सुरक्षा मुहैया कराने की बात थी, इसको तो बहुत पहले से सरकार कह रही है कि आइए यहाँ आके बात करिए, हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अब भाई आप गुवाहाटी में बैठे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर किसी अन्य दल की सरकार अपनी पुलिस कैसे भेज सकती है? वो तो आपको सुरक्षा अपने अधिकार से मिलेगी ना। तो आइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है
कि जाइए आप फ्लोर टेस्ट पे बताइए ना कि आप बहुमत में हैं वहाँ पे, आप बाहर हंगामा बताएंगे, नाच करेंगे, नौटंकी फैलाएंगे, राजनीतिक नृत्य करेंगे, तो उससे तो देश नहीं चलता ना, उससे तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं चलती ना। तो कहीं ना कहीं ये शिंदे गुट के नेताओं को झटका है, क्योंकि नाटक कौन कर रहा है सर? नाटक कौन कर रहा है? कार्यकर्ताओं के घर पे शिव सैनिक जा करके वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। उन जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनमें कांग्रेस के और एनसीपी के भी कार्यकर्ता है। ये भी इस तरीके की रिपोर्ट है। मुकेश जी सुनिए, तो नाटक और नौटंकी वो लोग कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के वोटरों का वोट लेकर जाकर मजे उड़ा रहे हैं गुवाहाटी के होटलों में, वही कर रहे हैं राजनीतिक नौटंकी और वही कर रहे हैं राजनीतिक नाटक। अब मुंबई में जो आप कर रहे हैं वो बताइए ना रत्नेश जी। जो शिव सैनिकों, जो बागी गुट के जो विधायक है उनके घरों पे हमले करवा रहे हैं आप लोग। हम तो बार-बार कह रहे हैं कि आइए ना, फ्लोर टेस्ट करिए ना, आइए ना सदन में, बताइए ना आपको मत में। हम पे वो आएंगे भी, अब आएंगे। अब कोर्ट ने कह दिया, अब कोर्ट ने कह दिया है, केंद्रीय एजेंसी जो है सुरक्षा भी दे रही है, तो वो आएंगे। अब तो फ्लोर टेस्ट में आना ही पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा भाई। अब तो आएंगे ही, आप चिंता मत कीजिए, वो आएंगे, वो आएंगे, फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे और सरकार भी गिराएंगे, सरकार भी बनाएंगे। ये जो भी चीज प्रक्रिया है वो तो होगा, फ्लोर पे ही सारी चीजें होंगी। भारतीय जनता पार्टी उनको मानिए सर्वोच्च न्यायालय फ्लोर पे आना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लोर पे तो आना ही पड़ेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सारे मेहमान भी कह रहे हैं, मैंने कभी इनकार नहीं किया इस बात से। मैंने रत्नेश जी, मैंने कभी इनकार नहीं किया इस बात से कि फ्लोर पे आए बिना जो है वो हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई फ्लोर पे ही टेस्ट होगा, शक्ति परीक्षण फ्लोर पे ही होगा। सरकार को डिस्टर्बेंस करने की बात कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी की चीजें निकल कर आ रही हैं, तो आइए हम तो कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट कराइए ना, बहुमत सिद्ध करिए। बिल्कुल, अब फ्लोर टेस्ट वो आएंगे और करवाएंगे। ठीक है, डॉक्टर संजय सिंह कछवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हिंदूवादी नेता हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पे बहुत करीब से नजर रखते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। और इस पूरे प्रकरण पे मैं चाहूंगा जो कि मैं आपकी टिप्पणी लूं कि ये कोर्ट का जो फैसला आज का है और ये जो पूरा जब से यह हंगामा चल रहा है, इसमें दो तीन चीजें मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहूंगा। एक तो टिप्पणी आप कोर्ट के फैसले के बाद क्या स्थिति बन रही है उस पर दें, और उसके बाद एक चीज मैं चाहूंगा, जो शिंदे ने कल जो है राज ठाकरे के साथ भी उन्होंने फोन पर बात की है, इस राज ठाकरे से बात करने के मायने क्या हो सकते हैं इस वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान जो उठापटक चल रहा है, इसमें राज ठाकरे का कनेक्शन, राज ठाकरे क्या हो सकता है, इसके मायने क्या देखते हैं आप? संजय जी। राम राम जी, सभी पैनलिस्ट लोगों को नमस्कार। कोर्ट का फैसला आज का जो है वह सीधा बताता है कि विधानसभा के फ्लोर पर ही जो भी विधायक किसके पास कितने हैं उसका निर्णय होना चाहिए। स्पीकर ने जो बीच में इंटरफियरेंस करने का प्रयास किया था, जो कि खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है, उसको कोर्ट ने एकदम सही तरीके से बाजू हटाया है और निर्णय अभी कुछ दिनों के लिए टाला है। हम ऐसा समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, विधायिका का निर्णय विधानसभा के फ्लोर पर ही होना चाहिए। ये स्पष्ट संदेश है, आप उसे मैनिपुलेट या असर नहीं कर सकते। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप अपने विधायक, उनके परिवारों की रक्षण की जिम्मेदारी आपकी है, सेंटर की भी है। ये दोनों चीजें एकनाथ सिंधिया के पक्ष में जाती है। दूसरा, आपने जो पूछा था कि एमएनएस के राज ठाकरे से उनकी बातचीत हुई है। देखिए, हम तो पहले से कहते हैं सभी से कि अभी जो 2/3 विधायक शिवसेना के गुवाहाटी में है, अभी नए कानून के अनुसार स्प्लिट नहीं होता, मर्जर ही होता है। वे मर्जर के लिए 2/3 मेजॉरिटी की वजह से सिलेक्टेड है, उन्हें कहीं ना कहीं मर्ज करना पड़ेगा। उनके सामने दो ही अल्टरनेट है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीजेपी के साथ में यूपी में चुनकर आती है वे बीजेपी में जाएंगे, और जिनको शिवसेना का स्पेस ऑक्युपाई करना है, जिसमें मराठी मानुष और हिंदुत्व का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, उनको मनसे में जाना पड़ेगा। और ये दोनों तरीकों से भाजपा के लिए विन। बिल्कुल, तो एक चीज में ये मान सकते हैं कि इस लड़ाई में, मतलब दो की लड़ाई में एमएनएस को फायदा होगा। एमएनएस जो है बिना कोई मेहनत किए उनके पास जो है वो चीज़ें आ जाएंगी जो वो चाहती थी और उनके पास था नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में उनको इस चीज़ का फायदा हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जी, जब से ठाकरे ने खुद शिव सैनिकों से संपर्क कम किया,
फोन उठाना और मिलना बंद किया, जी कार्यकर्ताओं के और विधायकों के, सांसदों के काम करना कम किया। एकनाथ राव सिंधिया सब काम करके उन्होंने सबको अपनी तरफ कर लिया है। अब देख लीजिएगा, भारतीय जनता पक्ष को शिवसेना को छोड़ना पड़ेगा, तो आने वाले 2.5 साल के बाद इलेक्शन में सांसद और विधायक के लिए जो शिवसेना का वोट बैंक है 12%, 13% का, वो ऑक्युपाई करने वाला कोई ना कोई पार्टनर लगने वाला है। और उन्होंने पहले से ही ये मनसे को तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से मनसे और राज ठाकरे ने जब से शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गई है, तभी से मनसे ने अपना रंग बिरंगा झंडा बदला, भगवा झंडा लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज की मुद्रा ली, लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे उठाए हैं। तो मनसे पहले से ही भाजपा के साथ शिवसेना की खाली हुई मराठी मानुष और हिंदुत्व की स्पेस ऑक्युपाई करने के लिए तैयार है, और ये मनसे के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। राज ठाकरे को जिंदगी में पहली बार सही लाइन एंड लेंथ पर खेलने की संधि मिली है, और वे भी अभी मुझे लगता है खूब चौके छक्के उठाएंगे और इस संधि का फायदा लेंगे, और उनको बैठे बिठाए 2.5 साल के बाद जो मिलने बिल्कुल वाला बैठे बिठाए परोस के थाली मिल रही है, बीजेपी परोस के थाली दे रही है, शिंदे जो है वो परोस के उनको थाली दे रहे हैं। अब उन्हें जो है केवल पान करना है, उन्हें खाना है और आगे उनको मेंटेन करना। एक चीज मैं जानना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि ओरिजिनल शिवसेना की जो लड़ाई शिंदे गुट के बीच में और उद्धव गुट के बीच में हो रही है, क्या आपको लगता है कि इन दोनों की लड़ाई में ओरिजिनल शिवसेना जो है वो मनसे की तरफ, राज ठाकरे की तरफ आकर के शिफ्ट हो जाएगी? जो पूरी परिस्थिति जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें यही लग रहा है कि पूरा जो ओरिजिनल शिवसेना शिव सैनिक है वो मनसे और राज ठाकरे के पीछे में आकर के खड़ी हो जाएगी। आज खड़ी हो या 2.5 साल के बाद खड़ी हो, लेकिन परिस्थिति वैसी ही बनती जा रही है। हाँ जी, देखिए, यह जो लड़ाई है ना, यह बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर दिघे की शिवसेना, जो कि आज एकनाथ राव सिंधिया उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, उसके विरोध में एक तरीके से उद्धव ठाकरे की दरबारी से जो देखिए, बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर दिघे हर फोन उठाते थे, हर कार्यकर्ता को मिलते थे, बहुत दौरे करते थे, सुख दुख में संकट में जाते थे, उन्होंने संगठन बढ़ाया। एकनाथ राव सिंधिया आज बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर दिघे के मार्ग पर चल रहे हैं, और इसलिए सारे के सारे शिवसेना के लोग आज नहीं तो कल उनके ही साथ जाएंगे। विधायक 40 से ज्यादा विधायक और अपक्ष बाकी गिने तो जाना उसी का एक प्रतीक है कि एकनाथ राव सिंधिया भी बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेजॉरिटी शिवसैनिक उनके साथ चले जाएंगे। बिल्कुल। रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार रत्नेश जी से कमेंट ले लूं, फिर मैं ज्ञान जी के पास जाऊंगा। जी रत्नेश। अभी आपने भी बोला, मुकेश जी और संजय सिंह जी ने भी बोला कि मनसे को बड़ा फायदा हो रहा है इस लड़ाई से। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, हमारे उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा क्षेत्र है कैसरगंज, वहाँ के एक सांसद है ब्रजेश सिंह जी, उन्होंने भी एक कैंपेन चलाया था, राज ठाकरे माफी मांगो तब अयोध्या आओगे, और उन्होंने राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों का दुश्मन, उत्तर भारतीयों का शत्रु, उत्तर भारतीयों का संहारक बताया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के इतने बड़े कैंपेन को क्या डिनाई करेगी? क्या जिस व्यक्ति को उनकी पार्टी के सांसद ने उत्तर भारतीय द्रोही बताया, उसके साथ सरकार बनाकर उत्तर भारतीयों के विरुद्ध जाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। बात तो आप सही कह रहे हैं, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अभी नहीं है, उनको मीडिया में आने से मना किया हुआ है, लेकिन जब वो आएंगे तो मैं ये सवाल उनसे पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में भी था और बाकी लोग भी पूछ रहे हैं। बाकी हमारे पास ज्ञान प्रकाश जी है, संविधान विशेषज्ञ हैं। ज्ञान जी, क्या आपको लगता है कि आज कोर्ट में जो हुआ उसके बाद से स्थिति जो थी, एक ऊहापोह की जो स्थिति, क्या आपको लगता है कि वो साफ हो गया है और अब जो है फ्लोर टेस्ट का रास्ता जो है साफ है? अब 1 या 2 दिन के भीतर जो है फ्लोर टेस्ट के लिए जो पूरी तैयारी है वो पूरी कर ली जाएगी और फ्लोर पे सारी चीजें साफ हो जाएगी, किसके पक्ष में कितने विधायक हैं। देखिए, आज के ऑर्डर में 2 बहुत क्रूशियल चीजें हुई हैं। पहली तो जो 5:30 बजे आज उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना था डिप्टी स्पीकर के नोटिस के बाद में, जो टाइम लिमिट दी थी वो एक्सटेंड करके 12 तारीख तक कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और 11 को क्या कहते हैं जो है वो हियरिंग की डेट दी है। बिल्कुल।
और दूसरा जो है ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जब शिवसेना के वकील की तरफ से ये कहा गया कि भाई इसको स्टे करो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव का मामला है, फ्लोर का मामला है। बिल्कुल। तो इससे नतीजा इसका ये निकल के आया ओवरऑल कि जो शिंदे गुट है और बीजेपी है, इसके लिए खुला फील्ड है और शिवसेना का जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो हथियार था वो फेल हो गया। कम से कम 11 और 12 तारीख तक तो फेल है। बिल्कुल। उन्होंने रिप्लाई फाइल करने को कहा है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिएगा बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है और गवर्नर साहब अगर मान लीजिए ये कहते हैं, क्योंकि 11 और 12 तारीख तो काफी दूर है ना, तो अगर गवर्नर साहब ये कहते हैं कि 2 दिन में या 1 दिन में आप अपना बहुमत सिद्ध करो शिवसेना से, तो उनके लिए बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि उनके पास उनके ही एमएलए नहीं है। बिल्कुल। और शिंदे गुट ने समर्थन वापसी का पत्र भी भेज दिया है, तो मुझे लगता है कि अब 1 या 2 दिन में बीजेपी जो है ये बहुमत साबित करने के लिए कहेगी, या राज्यपाल जो है वो कहेंगे कि भैया अपना साबित करो कि भाई मेजोरिटी में हो तुम, बहुमत तुम्हारे साथ है। राजपूत साहब, जिस तरीके से एंट्री हो रही है राज ठाकरे की, जो कि बिल्कुल हाशिए पे थे महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन ये जो पूरा उठापटक जो है, पूरी ये जो सियासी ड्रामेबाजी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं राज ठाकरे को वो चीज सारी मिल गई है जो वो डिजर्व करते थे शायद, लेकिन उनको महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक मिल नहीं पाया था, या पहले चुनाव के बाद से लगातार वो जो है हाशिए पे चले जा रहे थे। लेकिन इस पूरे मसले में शिवसेना का पूरा वोट जो है शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, पूरे विधायक और ओरिजिनल शिव सैनिक जो है वो उनकी तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, या इसमें बीजेपी शिफ्ट करवाते हुए दिख रही है, या शिंदे जो है वो शिफ्ट करवाते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब असली लड़ाई जो है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की लड़ाई जो है वो शिंदे के साथ ना होकर के राज ठाकरे के साथ होने वाली है? 2 भाइयों के बीच अब लड़ाई देखने को मिलेगी शिवसेना के कब्जे को लेकर के। ओरिजिनल कब्जा के मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सिंबल पे उनका कब्जा हो जाएगा, उनकी पार्टी पे कब्जा हो जाएगा। जो ओरिजिनल शिव सैनिक है, जो वोटर है, जो मुद्दा है हिंदुत्व का, उस मुद्दे पर कब्जे के लिए इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होगी। देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात बताऊं कि देखिए शिवसेना का जो भी कहते हैं कि अगर वो लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से शिंदे जी कह रहे थे कि हम शिवसेना मतलब हमारा हक है उस पे, और ये शिवसेना का जो हक है वो सिर्फ पक्ष प्रमुख का है, और 282 जो इसके सदस्य होते हैं वो उसको निर्धारित करके जो ये बनाया गया, और संविधान के अनुसार, शिवसेना के संविधान के अनुसार जो सालों पहले जमा करा दिया गया, जिसके अंदर साफ कहा गया है कि पक्ष प्रमुख किसी को निष्कासित कर सकता है और किसी को अंदर दाखिल कर सकता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बात, अब जहां तक अब बात रही राज ठाकरे जी क्या करेंगे, उनके आगे जो उनकी राजनीति की नैया थी वो कैसे आगे सरवाइव करेगी, तो सर्वाइवल अब देखते हैं कैसा होता है। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि शिवसेना तो शिवसेना ही रहेगी, देखिए पत्ते झड़ जाते हैं। मैंने भी ये नहीं कहा कि शिवसेना के ओरिजिनल शिवसेना पे आपके सिंबल पे कब्जा करने का कोई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अगर आप निष्कासित कर भी देते हैं शिंदे को तो भी उनकी विधायकी नहीं जाएगी, ये भी है, ये भी सच है। ये भी संविधान ही कहता है कि पार्टी अगर खुद से निष्कासित कर देती है उसको तो पर भी उनकी विधायकी बची रहेगी। लेकिन असली मसला तो है उनकी विधायकी का है ना, फ्लोर टेस्ट पे तो उनकी विधायकी काम आएगी, वोट तो वो एक विधायक के रूप में देंगे, तो उसमें उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते, ये बात भी तय है। देखिए बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। तो अब जो है, जो मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया आपने, अब राज ठाकरे से कैसे निपटेंगे आप? देखिए हमें निपटने की आवश्यकता नहीं है सर। शिवसेना अपनी शिवसेना है, और शिवसेना हमेशा 56 साल से है, और भगवा लेके चलती है और भगवा लेके चलेगी, जैसे चल रही थी वैसे चलेगी। और ये तो अगर इस प्रकार से नारायण राणे भी चले गए, छगन भुजबल भी चले गए, तो राज ठाकरे भी चले गए, तो शिवसेना तो स्ट्रांग ही हुई है, कोई कम तो हुई नहीं। शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, शिवसेना तो इतनी स्ट्रांग हुई कि उसे मजबूरी में अपने हिंदुत्व के एजेंडे से समझौता करना पड़ा, मजबूरी में उनको उसके साथ खड़ा होना पड़ा, जिस दाऊद के साथ। नहीं, अब क्या ये मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है ना। दाऊद को संरक्षण देने वाला कौन था, मुंबई ब्लास्ट के आरोपी के साथ खड़ा कौन था, देखिए फर्क कौन था उनके साथ, आपको जिसके साथ आपने लड़ाई लड़ी उसी के साथ आपको सरकार बनाने की मजबूरी आ गई। ये मजबूती किस काम की है भाई साहब, ये मजबूती किस काम की? धोखा तो किसने दिया वो मालूम ही है। क्यों अगर आप साथ थे जब एक इसी तरह से कर लेते ना, तो आप 2.5 साल पे आ जाते, क्यों नहीं करा? बिल्कुल ठीक है। संजय जी के पास मानो। संजय जी, ये जो सारी चीजें सब देख रहे हैं, सबके पास सब अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं। अब सरकार बनने की तरफ जा रही दिशा जो है, अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में चीज़ें साफ हो जाएंगी और नई सरकार का गठन जो है वो भी हो जाएगा। 1 दिन में, 2 दिन में नहीं हो, 3 दिन 4 दिन में हो जाए। लेकिन चेहरे को लेकर के अब तक जो है कुछ भी साफ नहीं। क्या आपको लगता है कि
चेहरा कौन होगा? बीजेपी की तरफ से होगा, शिंदे की तरफ से होगा, या बीजेपी की तरफ से होगा तो कौन होगा? क्या कोई नया चेहरा आएगा? क्योंकि अब लोगों की जिज्ञासा है, लोगों को लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और महाराष्ट्र बीजेपी का एक चेहरा अगर है तो देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन क्या कुछ लोगों की चर्चा ऐसी भी कि शायद चेहरा बदल जाए? क्या कहेंगे आप? जी देखिए, महाराष्ट्र में बनने के लिए सबसे पहला नाम देवेंद्र जी फडणवीस का आता है। साथ में नितिन जी गडकरी की भी बहुत सालों से इच्छा है कि वे भी वहां पर आ सके। गोपीनाथ राव मुंडे की जब वजह से उनको वो बात कभी पहले एडजस्ट नहीं हुई थी। तीसरा, एकनाथ राव सिंधिया भी खुद मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं। अब ये तीनों में से हमें ऐसे लगता है अपने अभ्यास के अनुसार देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ राव सिंधिया उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके साथ के जो विधायक है बाहर आए हुए शिवसेना से 8 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 राज्य मंत्री। और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, आज हम विधायकों के बारे में देख रहे हैं, इसके बाद में सेंटर में भी इनमें से 2 सांसद केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। विधायकों का मामला खत्म होने के बाद सारे के सारे 18 सांसद भी गायब होने वाले हैं गुवाहाटी की तरह इसी डेस्टिनेशन के ऊपर। उस पर भी ध्यान रखिए। ये तो आप मतलब नींद उड़ाने वाली बात कर रहे हैं। शिवसेना के नेता जो देख रहे, पूंज साहब हमारे साथ हैं, और जो लोग सुन रहे होंगे बाहर, उनकी तो नींद उड़ा देंगे आप। जो 18 के 18 विधायक जा रहे हैं, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है संजय जी? देखिए, महाराष्ट्र में जितने भी शिवसेना के सांसद चुनकर आए हैं, वे सारे के सारे शिवसेना भाजपा युति के ऊपर चुनकर आए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने नरेंद्र जी मोदी के नाम पर वोट मांगा है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा है। आज शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाती है तो सिर्फ भगवा झंडा या हिंदू हृदय सम्राट या हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व, इन वाक्यों से आप हिंदू सिद्ध नहीं होते। आपकी कृति हिंदुत्व के विरोध में जा रही है और उसी समय मनसे की कृति हिंदुत्व की तरफ आ रही है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सारे के सारे सांसद जानते हैं कि उनको नरेंद्र जी मोदी जी की वजह से और युति की वजह से वोटिंग मिली है। उनको भविष्य में फिर से आना होगा तो वे 100% बिल्कुल। रत्नेश जी बार बार इशारा करें। जी रत्नेश, जब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मुकेश जी, अभी तरह कछुआ का जिस तरह से बता रहे थे, मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट बना के इनको दे दी है कि किसको सीएम बनाना है, किसको डिप्टी सीएम बनाना है, किसको कैबिनेट मंत्री है। तो अब इस बात का भी उल्लेख कर दीजिए कैबिनेट मंत्री कौन कौन बन रहा है। ये तो ऐसे ही बता रहे हैं ना, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति ने इनको लिस्ट पकड़ा दी हो। और जो सांसदों के भी मंत्रालय बता दीजिए केंद्र में कौन बनने वाला है। और नीतीश जी को एक नई न्यूज दे दीजिए कि केंद्र की सरकार का कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला है, कल एक नई डिबेट और करवा दीजिए। कैसे मतलब भाई अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। आपको अगर ये गलत लग रहा है तो आप कैसे मान सकते भाई? मतलब मैंने एक देखिए, हवा में तीर मारने वाला हवाबाज देखा ही नहीं। जी देखिए, यह जमीनी वास्तविकता है। जो महाराष्ट्र की राजनीति जानते हैं ना, उन सबको पता है। मैंने खुद ने देखा है। देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट रत्नेश जी सुनिए ना रत्नेश जी। आप सुनिए ना, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, कृपया। ठीक है रत्नेश जी, एक बार सुन तो लीजिए। आपने सवाल किया है तो जवाब ले लीजिए। जी, सिंपल बात सुन लीजिए। मैंने खुद ने देखा है, हमारे यहाँ के जो अभी के सांसद है, उम्मीदवार जब थे ना, सभा के एक दिन पहले बैनर वाले के पास बैनर बना रहे थे ना, तो बोल रहे थे उसको, अरे नसीर, वो नरेंद्र मोदी जी का फोटो बड़ा कर, बाला साहब ठाकरे का फोटो छोटा कर। यह वास्तविकता हमने खुद की आंखों से देखी है। हर शिवसेना का सांसद जानता है नरेंद्र मोदी के फोटो पर और हिंदुत्व की युति पर चुनकर आया है। उसे फिर से राजनीति में जिंदा रहना है तो भाजपा ही उसके लिए रास्ता होगी। इसलिए सारे के सारे 18 के 18 जाएंगे, ध्यान में। बिल्कुल। चलिए, अब 18 सांसदों का फैसला भी आपने जी रत्नेश जी मुकेश जी, मुझे चीज समझ में नहीं आती कि सभी लोग यहाँ पे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अयोध्या के हिंदू वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उत्तर प्रदेश में एक भी टीवी डिबेट नहीं उसकी। दीपेंद्र सिंह के वो इसलिए डिबेट नहीं हुई क्योंकि हत्यारे को पकड़ लिया गया, सलाखों के पीछे डाल दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी के संगठन के जिला उपाध्यक्ष की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। कल
भी गोंडा में देखिए, अगर कोई अपराध होता है तो जिम्मेदारी क्या बनती है कि भाई अपराधी को पकड़ लो। अपराधी को पकड़ लिया गया, चर्चा भी हो जाएगी। रत्नेश जी अभी जिस पे चर्चा कर रहे हैं उस पे करेंगे। समय की कमी है, समय की कमी है रत्नेश जी, इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। मैं उत्तर दे सकता हूं। कल छपिया के हिंदू अभिनेता की छपिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई गोंडा में। भाई साहब FIR नहीं दर्ज हो रही है। चलिए ठीक है, संजय जी जवाब दे रहे हैं आपको। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब दे लीजिए। संजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। संजय जी देखिए, शिवसेना को इस समय यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ बीच में रत्नेश जी बीच में मत बोलिए, जवाब लीजिए ना। आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था बीच में, जवाब लीजिए आप। जी संजय जी। देखिए, शिवसेना को ये समझ में ही नहीं आ रहा है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाने के बाद वो हिंदुत्व के मैदान से हट गई है। अब आप योगी आदित्यनाथ के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए कुछ बोलने के नैतिक धरातल पर ही नहीं है। योगी बाबा आदित्यनाथ की कानून और सुरक्षा विश्व में बहुत चर्चा का विषय है। कृपया हम अपने महाराष्ट्र में विधायक और उनके परिवारों को रक्षा देने में अगर नाकाम। रत्नेश जी आप बीच में बोल रहे हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं ना, आपको समय दे रहा हूं, बीच में मत बोलिए। जी संजय जी बात पूरी कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी का कानून और सुरक्षा का विषय उत्तर प्रदेश को संजीवनी देने वाला है, विश्व में उसकी चर्चा है। हम जहां पर अपने महाराष्ट्र के विधायकों को और उनके परिवारों को पुलिस का संरक्षण नहीं दे सकते हैं, और हम किसी एक घटना के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ पर अगर उंगली उठा रहे हैं तो वो सचमुच में सूरज की तरफ देख के वहां पर थूकने का प्रयास करना है, यह बुरी बात है। आप बिल्कुल, चलिए भाई इसमें अब चर्चा हो गई। चर्चा महाराष्ट्र पे हो रही है, उत्तर प्रदेश पे चर्चा नहीं हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं जाऊंगा, आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, मामले को। मैं म्यूट करवा दूंगा। आप रत्नेश जी मेरा देखिए समय कम है, आखिरी सवाल है मेरा संजय जी से, मेरा आखिरी सवाल है। प्लीज रत्नेश जी अलग से आप बात कर लीजिएगा, मैं फोन नंबर दे दूंगा संजय जी का, बात कर लीजिएगा अलग से। संजय जी सबको सब चीज मिल रहा है, आपके मुताबिक राज ठाकरे को क्या मिलेगा? ठीक है, आखिरी सवाल है, समय कम है हमारे पास। राज ठाकरे जी को क्या मिलेगा? देखिए रत्नेश जी प्लीज जो शिवसेना का मराठी मानुष और हिंदुत्व का स्पेस खाली हो चुका है, आने वाले 2.5 साल के बाद के इलेक्शन में राज ठाकरे शिवसेना की जगह ऑक्युपाई करेंगे और भाजपा के साथ महाराष्ट्र। रत्नेश जी ये सही नहीं है। रत्नेश जी आप इतने अनुशासित सिपाही हैं, सही नहीं है। बीच में आप बार कहने के बावजूद आप इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास ना, बारी से बोलिए, एक दूसरे पे ओवरलैप कीजिएगा, कोई नहीं सुन पाएगा। अरे हमको आपको नहीं सुनाना है, दर्शक सुन रहे हैं आपको। संजय जी राज ठाकरे मराठी मानुष और हिंदुत्व की जो जगह शिवसेना ने खाली छोड़ दी है, उसको ऑक्युपाई करने के लिए पहले से उन्होंने अपने पैर डाले हुए हैं, और आने वाले 2.5 साल के समय में विधानसभा और लोकसभा में वे भाजपा के साथ शिवसेना की जगह लेंगे और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार में शामिल हो जाएंगे। वे 100% शिवसेना को रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, रत्नेश मिश्रा जी आपका, संजय सिंह जी आपका, राजपुंज जी आपका और ज्ञान प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो खेल चल रहा है, जो खेला चल रहा है, वो लग तो रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में ये इतिश्री हो जाएगी यहां पर, यानी फ्लोर टेस्ट पे सब चीज साफ हो जाएगा, नई सरकार भी बन जाएगी। लेकिन इस पूरे खेल में जो असली फायदा जिसको हुआ वो है राज ठाकरे, जो कहीं गेम में दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन जब ये गेम खत्म होगा तो जो पुरस्कार, जो पद, जो पदवी जो होगा वो शायद उन लोगों के पास नहीं हो जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके पास जरूर हो जो पीछे से इस खेल को पूरा देख रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे जो है कहीं ना कहीं इस पूरे गेम के लिए एक जरूरी मोहरा बनकर के उभरे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।